हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आशा करता हूं मैं। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तैयार जागी मैथ वाला में। आइए आज बात करते हैं प्रमेय नंबर 6.5 की। देखो प्रमेय नंबर 6 पॉइंट क्या कह रही है? कह रही यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। हम भाई दो त्रिभुज खींच लेते हैं पहले। ए बी सी, दूसरा हमने त्रिभुज खींचा मेरे भाई पी क्यू आर। तो वो ये कह रहा है मेरे भैया कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी, यानी इसका एक कोण, कोई सा भी एक कोण बराबर है ये कोण इस कोण के बराबर, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर, चाहे ये कोण इसके बराबर ले, कोई एक कोण हमको बराबर दे रहा है मेरे भाई। तो हम मान ले रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर दिया है। तो हम भाई इतनी बात लिख लेते हैं, दिया है। दिया में हम लिखेंगे मेरे भैया दिया है। क्या दिया मेरे भैया? कि कोण P बराबर है कोण ए के। ए के आगे क्या कह रहा है मेरे भैया? तो कह रहा है त्रिभुज एक कोण के बराबर हो तथा इस कोण के अंतर्गत, यानी इस कोण के अंतर्गत बनने वाली भुजाएं। देखो इस कोण के अंदर कौन सी भुजा बन रही? पी क्यू और पी आर। इस कोण के कौन सी बन रही? ए बी और ए सी। बन रही नहीं बन रही है? तो कह रहा है कि भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो मेरे भाई उसने दिया है, क्या दिया है? कि P, उसने दिया मेरे भैया पी क्यू अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन ए सी। ये बात उसने हमको दे दी मेरे भाई। देखो वो हमसे ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप दिखाओ किसी प्रकार से। हम देखो ये कोण तो उसने बराबर दिया है, किसी ना किसी प्रकार से हम ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, अर्थात क्यू कोण जो है वो बी के बराबर कर दे, आर कोण जो है वो सी के बराबर कर दे। तो हमारे दोनों त्रिभुज कोण से क्या हो जाएंगे? हमारे समरूप हो जाएंगे। तो मेरे भाई देखो आगे क्या करते हैं रचना में। देखो रचना में हम भाई करेंगे, रचना पहले सिद्ध करना है, सॉरी पहले हम लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। आगे देखो तो भैया आप रचना लिखेंगे हम। रचना में क्या दिया उसने? रचना में उसने देखो भैया दिया नहीं, हम खुद करेंगे अपने आप से। क्या कैसे करके करेंगे भाई? जैसे हम प्रमेय नंबर 6.4 में करी थी, जिस प्रकार हमने 6.3 में प्रमेय नंबर करी थी रचना, उसी हिसाब से हम करेंगे मेरे भाई इसमें भी रचना। ठीक है, तो देखो किस प्रकार करनी मेरे भैया। हमें ए बी भुजा पर ए बी भुजा ए बी भुजा पर ए बी भुजा पर ए बी भुजा पर ई बिंदु इस प्रकार लिया कि देखो भाई हम यहाँ पर जो ए बी भुजा है इस पर हम एक ई बिंदु ले रहे हैं। हमने क्या लिया? ई। किस प्रकार लिया? कि पी क्यू बराबर हो ए ई के। किसके बराबर हो बेटा? कि पी क्यू बराबर हो ए ए के। इसी प्रकार हम दूसरी रचना करेंगे मेरे भैया। देखो हम बेटा ए सी भुजा पर एफ बिंदु इस प्रकार लिया कि देखो भाई हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं एफ, वो हमने किस प्रकार लिया? कि पी आर बराबर हो ए एफ के। आई बात समझ में? तो मेरे भाई देखो पी आर बराबर हो ए एफ के। फिर हमने क्या करा? तथा
तथा ई एफ को मिलाया, ई एफ को मिलाया। देखो भाई हम इसको मिला देंगे, ई एफ को हमने मिलाया। आगे देखो उपपत्ति में हम देखो क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम किसी ना किसी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर करेंगे और ये कोण इस कोण के बराबर करेंगे। देखो ये कोण इस कोण के बराबर कैसे हो जाएंगे, जब हम बी सी किसी प्रकार से हम बी सी समांतर कर दें ई एफ के, तभी तो समांतर जब हो जाएंगे तभी हम कह देंगे ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो गया। आई बात समझ में। जब मेरे भैया देखो हम किसी प्रकार से पहले हम सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि बी सी समांतर है ई एफ के। तो देखो भैया दिया क्या है, यहाँ से जो दिया है वो उठाएंगे हम। दिया है बेटा पी क्यू अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन ए सी। देखो भाई उसने दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, देखो दिया है उसने कि पी क्यू बराबर ए ई, पी क्यू बराबर ए ई कामा पी आर बराबर ए एफ दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर रख लेंगे, रखने पर रखो मेरे भाई रखो। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पी क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, ए ई। देखो ए ई अपॉन ए बी बराबर पी आर की जगह क्या रखेंगे, ए एफ अपॉन ए सी। देखो हमें बेटा अभी क्या मिला, हमें ये मिला है कि देखो भाई ए ई अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए सी। हमें चाहिए क्या मेरे भाई, हमें चाहिए ए ई अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन एफ सी। तभी तो हम बीपीटी की विलोम लगाएंगे, बीपीटी की विलोम से तभी हम क्या कर देंगे, ये रेखा इस रेखा के समांतर कर देंगे मेरे भाई। आगे देखो मेरे भाई, तो देखो भैया आगे हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें बचाना क्या यहाँ पर हमें ए ई बचाना है, अर्थात हम कह सकते हैं हमें ई भी लाना है और ए एफ सी लाना है हमें। आई बात समझ में। तो देखो भैया हम क्या करेंगे, इनका व्युत्क्रम करेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करो मेरे भाई। देखो तो ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए ई कहाँ आ जाएगा, नीचे, इक्वल ए सी ऊपर और ए एफ नीचे। अब देखो मेरे भैया, अब हम दोनों पक्ष, देखो हम क्या कर रहे हैं, ए बी में से हम ए ई को घटाएंगे तभी तो हमारा ये आएगा, यानी ए बी में से हम ए ई को घटाएंगे तभी तो हमारा ई बी बचेगा। तो भाई दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, हम एक घटाएंगे। यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, घटाओ मेरे भैया। देखो तो ए बी अपॉन ए ई माइनस वन बराबर ए सी अपॉन ए एफ माइनस वन। देखो भाई अगर हम ये वन है इसके नीचे हम अगर वन अपॉन वन लिख लें, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। वन अपॉन वन। अब देखो भाई यहाँ से हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका जब एलसीएम लिया हमने तो देखो भैया एलसीएम, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ए ही आएगा। एलसीएम लिया तो देखो भाई इसके साथ गुणा करा दो ए बी, माइनस इस ए की एक के साथ गुणा कराओ ए ई। इसी प्रकार देखो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, ए एफ। इसके साथ गुणा कराओ ए सी, माइनस इसके साथ गुणा कराओ ए एफ। देखो भाई चूंकि करके यहाँ से लिखना मेरे भैया, चूंकि ए बी माइनस ए ई बराबर, देखो यहाँ से ए बी माइनस ए ई बराबर क्या बच रहा है, ई बी बच रहा है, बिल्कुल ई बी। इसी प्रकार यहाँ से देखो भैया ए सी माइनस ए एफ बराबर क्या बचेगा,
अरे भैया, इस पूरी भुजा में से यानी AC में से अगर हम AF को घटा दें FC बचेगा नहीं बचेगा? आप कहोगे बिल्कुल मेरे भाई। देखो, चूंकि AC माइनस AF बराबर बराबर AC, तो भाई देखो आगे हम इसकी जगह क्या रख देंगे? इसकी जगह हम क्या रख देंगे मेरे भाई? देखो हम गोले में पैक कर रहे हैं इसको, इसकी जगह और इसकी जगह। देखो भैया, हम क्या रख सकते हैं इसकी जगह? इसकी जगह हम EB रख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल मेरे भैया। EB अपॉन AE बराबर AC माइनस AF बराबर हम क्या रख सकते हैं? EC अपॉन AF। अब पुनः व्युत्क्रम करो भैया इसका, पुनः व्युत्क्रम करने पर देखो भैया, AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन AC। आई बात समझ में इतनी? देखो हमने यहाँ से क्या सिद्ध कर दिया, देखो यहाँ से AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन EC। देखो सिद्ध कर दिया, तो हम यहाँ से कह देंगे BPT की विलोम से। BPT की विलोम से कह दो चाहे थेल्स की विलोम से कह दो, हम भाई थेल्स की विलोम से कहेंगे, ठीक है, वो हमारी इच्छा है। थेल्स प्रमेय की विलोम से देखो विलोम क्या कहती है? अगर किसी त्रिभुज के, देखो ये भुजा इस भुजा के, अगर इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है तो बेटा तीसरी भुजा जो होती है वो खींची गई रेखा के क्या होती है? समांतर होती है। तो भैया हम यहाँ से कह देंगे कि EF समांतर है बेटा FC के। जब ये समांतर है तो मेरे भाई हम कह देंगे ये कोण इस कोण के बराबर, यानी B कोण E के बराबर, C कोण F के बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। तो देखो हम यहाँ से कहेंगे कि कोण B बराबर हो गया बेटा कोण E के, कामा कोण C बराबर हो गया कोण किसके? F के। हो गया, क्यों? क्योंकि बेटा ये सभी क्या है? संगत कोण, संगत कोण। आगे देखो मेरे भैया, देखो आगे देखो हम क्या प्रोसेस करेंगे। अब हमारा पर्पज ये रहेगा भैया भाई कि PQR त्रिभुज और AEF दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाए बेटा? सर्वांगसम हो जाए किसी प्रकार से। तो देखो मेरे भाई हम यहाँ से सर्वांगसम करेंगे त्रिभुज PQR व त्रिभुज AEF में। देखो भाई हम यहाँ से क्या कहेंगे कि PQ बराबर है AE के, है नहीं? कहाँ से बेटा? रचना से। देखो भैया PQ बराबर AE के है, कहाँ से बेटा? रचना से, है नहीं? और देखो मेरे भैया कोण P बराबर है कोण किसके बेटा? A के, कहाँ से बेटा? ये देखो दिया है आई बात समझ में? आगे हम क्या कहेंगे बेटा कि कोण भुजा PR बराबर है बेटा AF के, कहाँ से बेटा? रचना से। तो देखो हमारे यहाँ से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो गए त्रिभुज AEF के। किस प्रकार से बेटा? देखो भुजा यानी साइड, एंगल साइड से। जब बेटा ये सर्वांगसम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कोण तो देखो बराबर दिया, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हम कह सकते हैं कि कोण Q बराबर होगा कोण किसके? E के, E कोण के। आगे देखो मेरे भैया कोण R बराबर होगा
कोण आर बराबर होगा कोण किसके बेटा, एफ के। आई बात सुन नहीं आई, किसके बराबर होगा बेटा ये, एफ के। आगे देखो भी, चूंकि यहां से देखना मेरे भाई, यहां से देखना चूंकि करके लिखना कि बी ई बी कोण बी बराबर बेटा कोण ई है नहीं, ठीक है बेटा। यहाँ से देखना, इससे समीकरण 1 दे दो ना, इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। तो यहाँ से लिखना, कहाँ से बेटा, ये समीकरण 1 से। अब देखो मेरे भाई, जब यहाँ से देखोगे कोण ई बराबर बी है कोण, अर्थात यहाँ से देखो कोण ई बराबर है बी के, और यहाँ से देखोगे जो ई कोण है वो क्यू के भी बराबर है। देखो यहाँ से कोण ई बराबर क्यू के भी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बेटा कि कोण जो ई है वो बराबर है बेटा कोण किसके, बी के भी। जो कोण ई है वो बराबर है बेटा कोण किसके, क्यू के भी। देखो यहाँ से कोण ई बराबर है बी के भी, कोण ई बराबर है क्यू के भी। जब भाई ये बराबर हैं दोनों, तो भाई क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे मेरे भाई। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे कोण बी बराबर हो कोण किसके बेटा, क्यू के। होगा नहीं होगा? देखो आगे हम देखो क्या कर रहे हैं मेरे भाई कहानी। क्यू, देखो यहाँ से इसी प्रकार देखो मेरे भाई, सी कोण बराबर क्या दिया है, कोण सी बराबर दिया है कोण एफ के। अब यहाँ से देखना बेटा, जो कोण सी है वो बराबर है बेटा कोण एफ के, और कोण जो आर है वो बराबर है कोण किसके, एफ के। जब मेरे भाई ये कोण इसके भी बराबर है और ये कोण इसके भी बराबर है, तो मेरे भाई क्या ये दोनों आपस में कोण बराबर नहीं होंगे? ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल होंगे मेरे भाई। तो यहाँ से वही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो देखो हमने सिद्ध क्या कर दिया, हमने सिद्ध यहाँ से ये कर दिया, देखो ये कोण इसके बराबर ही दिया था, देखो ये कोण हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कोण क्यू बराबर कर दिया कोण बी के सिद्ध, कोण आर बराबर कर दिया कोण किसके, सी के। तो बेटा दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, समरूप। कैसे हो गए बेटा हमारे, समरूप। आई बात समझ में? तो देखो मेरे भैया, हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण इसे डाल लेना बेटा, इसे डाल लेना समीकरण 3, और समीकरण इसे डाल लेना बेटा 4। तो देखो बेटा यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ऐसे करके नहीं चाहिए, यहाँ से लिख दो, चलो किसी प्रकार से लिख दो, कोई डाउट नहीं। त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में, देखो बेटे भाई यहाँ से देखो कोण पी बराबर दिया था कोण किसके, क्योंकि ये तो भाई दिया है हमें, दिया नहीं दिया। अब यहाँ से देखो मेरे भाई कोण बी, देखो यहाँ से कोण बी बराबर कोण क्यू के, अभी हमने सिद्ध किया था, यानी समीकरण हम क्या रखेंगे यहाँ से, समीकरण नंबर 3 से। यहाँ से देखो कोण सी बराबर कोण बेटा आर के, समीकरण नंबर 4 से। तो हम कह देंगे देखो एंगल से हमारे एंगल से हमारे क्या हो गए, त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, कहाँ से बेटा, एंगल से। आई बात समझ में? यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं मेरे भाई। हमारी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, लाइक करते रहिए। हम पूरा त्रिभुज पढ़ाएंगे, आप ये ना समझें कि इतना पढ़ा रहे हैं फिर हम चले जाएंगे, बिल्कुल पूरा त्रिभुज पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय।